देवता लोग बाहर ले गयो अमृत ले गयो। अच्छा यहाँ पर एक बात और समझे, चलो बाद में बता सकते। देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान मोहिनी का अवतार लेकर के आए और छटक मटक करके चले। आज मोहिनी जी का अवतार हो गया। बोले मोहिनी भगवान की। छटक मटक करके ठाकुर जी चले और दैत्यों के सामने से जैसे ही निकले तो दैत्यों ने देखा तो अरे पूछो ही मत। दैत्य लोग मोहित हो गए। बोले ए कमल नैनी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम क्या करना चाहती हो? सुंदरी तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हें देख करके मेरे मन में खलबली मच रही है। मोहिनी भगवान ने कहा कि ये दैत्यों, तुम खाने पीने के लिए लड़ते रहते हो, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तुम बस खाने पीने तक ही लड़ते रहते हो। ये देवता भी तो तुम्हारे भाई हैं, ये क्या तुम झगड़ा कर रहे हो खाने पीने से? इनके साथ में संधि करो, इनको भी अमृत पिलाओ। मुनि भगवान ने देवताओं को बुलाया, एक और देवताओं को बिठा लिया, एक और दैत्यों को बिठा लिया और देवताओं को तो अमृत पिला रही थी और मुनि भगवान दैत्यों की एक बार ऐसे घूंघट हटा करके ऐसे देखे, घूंघट हटा के देखें तो और दैत्य देखें तो बोले अमृत मिले चाहे न मिले मोहिनी देखती रही। अमृत मिले चाहे न मिले मोहिनी देखती रहे। इन दैत्यों में जो राहु नाम का दैत्य बीच में बैठा हुआ था, होशियार था, बोला कोई ना कोई तो कारण है, दाल में काला है। ये मोहिनी देवताओं की तरफ घूम रही, अपनी ओर तो आ ही नहीं रही। ये अपने स्थान से उठ करके खड़ा हुआ, देवता का वेश बनाया, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया, लंबे हाथ करके इसने अमृत को पी लिया। सूर्य भगवान ने कहा कि ठाकुर जी ये देवता नहीं, देवता नहीं है, ये दैत्य है, मारो, अमृत पी लिया है। भगवान ने सुदर्शन निकाला, सुदर्शन को फेंका, ये राहु का सिर धड़ से अलग हो गया, पर भैया मरा नहीं। सिर भी अमर हो गया क्योंकि अमृत पी लिया था, सिर भी अमर हो गया, धड़ भी अमर हो गया। एक का नाम राहु पड़ गया और एक का नाम केतु पड़ गया। यही आते हैं सूर्य को सताते, चंद्रमा सताते, तो हम लोग बोलते हैं कि आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा, आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा, तो भगवान का चक्कर आता इनको वहां से भगा देता। अच्छा समझ में आ रही है ना बात? देवताओं लोगों ने अमृत को पिया है। देवताओं को अमृत क्यों मिला, दैत्यों को मदिरा क्यों मिली? इसमें एक बहुत गहराई की बात है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं की दृष्टि किधर है? भगवान ने जो कच्छप का अवतार लिया था, ऐरावत मंदराचल पर्वत को ऊपर रखे थे, तो भगवान देवताओं की दृष्टि कच्छप की तरफ थी और देवता कह रहे थे कि प्रभु अमृत मिले चाहे ना मिले हम नहीं देख पाएंगे, आपको दर्द हो रहा है, आप बाहर निकल आओ। आपकी पीठ पर घर्षण हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही होगी, अमृत मिले चाहे न मिले आप बाहर निकल आओ। और देवता दैत्यों की दृष्टि किधर थी? देखे देखे अब माल क्या निकल रहा है, देखे देखे अब माल क्या निकल रहा है, अब की बार क्या निकलेगा समुद्र से। इनकी माल की ओर दृष्टि थी तो इनको मदिरा हिस्से में आई और देवताओं की दृष्टि भगवान की ओर थी तो इनके हिस्से में अमृत आया। एक बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है, काम करो, दृष्टि भगवान की ओर रखो तो हिस्से में क्या आएगा? हिस्से में अमृत आएगा। और कर्तव्य करोगे, दृष्टि माल देखा देगा, अब माल क्या मिलेगा, देखा देगा अब प्रॉफिट क्या होगी, अब लाभ क्या होगा, तो हिस्से में मदिरा आएगी और कुछ नहीं आने वाला। कर बिन कर्म करई विध नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। ऐसे जीवन को जीना चाहिए। देवताओं ने अमृत को दिया है, देवासुर संग्राम हो गया, बलि आदि राक्षा राजा सब मूर्छित पड़े हुए थे। ब्रह्मा जी के कहने से नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि देवताओं ये दैत्यों को छोड़ दो, आज ही मार डालोगे क्या? देवताओं लोगों ने युद्ध बंद कर दिया। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, इनको संजीवनी विद्या शंकर भगवान की कृपा से मिली थी। संजीवनी विद्या से इन्होंने दैत्यों को माताओं पुनः जीवित कर दिया। आगे देखो बात सुनो। बामन भगवान के अवतार का समय आया है,
कौन सा महीना है? भादव का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी है, अभिजीत मुहूर्त है। देखते देखते माता आरती के घर से बामन भगवान प्रकट हो गए। बोले बामन भगवान की, भागवत भगवान की। माता आरती के घर से बामन भगवान प्रकट हो गए। बामन अंगुल के हैं बामन भगवान। देवता लोग आए, कोई तो कमंडल दे रहा है, कोई बामन भगवान को छतुरी दे रहा है, कोई गली भाई खाली करें, अब आना जाना नहीं करें, हटो हटो, जल्दी 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 जल्दी, प्लीज सिट डाउन। कोई छतरी दे रहा, कोई कमंडल दे रहा, कोई खड़ाऊ दे रहा है, और ये सब लेकर के बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर आज मांगने के लिए जा रहे हैं। कैसे? तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ताली जाओ, बामन आ गए। खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान हो, होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा आओ ताली, बामन आ गए। भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो बामन भगवान की। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोल उठा जग सारा, डोले उठी सारी धरती देख रे, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, ओ जगत का भारत हारा रे, जगत
बलि के आ गए। बलि राजा दौड़ करके आए हैं और बलि राजा ने बामन भगवान को प्रणाम किया। तो प्रणाम, दंडवत, सीधा आशीर्वाद। बामन भगवान ने स्वागत किया, लेकर के आए। बामन को सुंदर से आसन पर विराजमान किया। सेवक से कहा कि जल लाओ, पत्र फूल पत्र इत्यादि लाओ, और बामन भगवान के तिलक लगा रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, गले में सुंदर सुंदर पुष्पों की माला को ऐसे बामन भगवान का स्वागत और सत्कार किया है। सामने बैठ गए हाथ जोड़ करके और कहने लगे, हे बामन भगवान बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। बामन भगवान ने कहा कि राजा बलि और तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देने का इच्छा है, भाव है, तो 3 पग भूमि दे दो, और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, 3 डग भूमि हमें दे दो। जैसे ही कहा तो राजा बलि जोर से हंसना भी लिया, जोर से राजा बलि जोर से हंसे। क्या मांगा? 3 पग भूमि मांगी। आपके सामने त्रिलोकी का राजा बैठा हुआ है, दीप मांगो, समुद्र मांगो, खजाना मांगो, सेना मांगो, राज्य मांगो, जो मांगो वही देंगे। तुमने 3 पग भूमि मांगी, जैसा तुम्हारा कद है वैसे ही तुम्हारी बुद्धि है। बामन भगवान ने कहा, राजा बलि सुनो, जिसे 3 पग में संतोष नहीं है उसे भूमंडल का राज्य दे दिया जाए तो भी संतोष नहीं होने वाला है। इस बात का बलि पर बहुत दो तो दो, नहीं तो मैं चला। बलि ने कहा मैं अवश्य दूंगा। राजा बलि हाथ में जल लेकर के भैया संकल्प करने के लिए खड़े हुए। जैसे ही संकल्प करने वाले थे राजा बलि, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी दौड़ करके आए, हाथ पकड़ लिया बलि का। है बलि, ये क्या कर रहे हो? आप जानते नहीं हो ये बामन नहीं है, ये धूर्त विष्णु है। विष्णु देवताओं का काम बनाने के लिए आया है। 2 पग में ही सारे संसार को नाप लेगा, तीसरा देने को नहीं बचेगा, मत दो, मना कर दो। बलि ने कहा, गुरुजी जब भगवान ही मांगने आ गए तो फिर क्या मना कर। जब भी दान दाताओं का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले बलि का नाम आएगा कि बलि एक ऐसा दानवीर राजा हुआ जिसके यहाँ पर त्रिलोकी नाथ को मांगने के लिए जाना पड़ा था। सबसे पहले मेरा नाम लिया जाएगा। और हटाओ बलि, हटाओ। गुरुजी धक्का मारा, गुरुजी बैठ खड़े तुम्हारा काम, हटाओ गुरुजी। ऐसे धक्का मारा तो गुरुजी ने कहा, अच्छा मेरा चेला होकर के मेरी बात नहीं मानता। हाथ में डाला गुरुजी ने जल, किया संकल्प। जल भी नहीं लाए, जल भी तुम उधार ले रहे हो, उनका ही सैनिक है। हाथ में डाला जल, बड़ा संकल्प दे दिया, शराब जा तू श्रीहीन हो जाए, तेरा सब कुछ छिन जाए। गुरुजी ने ऐसे शराब दिया, बैठ जा। राजा बलि ने फिर हाथ में जल लिया है, संकल्प पड़ा कि 3 पग भूमि देते हैं, देते हैं, देते हैं। जब ऐसा संकल्प किया तो बामन भगवान ने कहा कि नाप लें, कि नाप लो, कि नाप लें, कि नाप लो। और बामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया है। बामन भगवान का शरीर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, जाओ से दिशाओं। बामन भगवान पैर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ते बढ़ते पैर कहाँ चला गया है? ब्रह्मलोक को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी का आसन है, धो करके और कमंडल में रख लिया, यही गंगा मैया कहलाया। बोलो गंगा मैया की। भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया है, पैर से ब्रह्मांड को नाप लिया है। बामन ने कहा, कैद कर लो राजा बलि को, ये झूठा है। 3 पग देने के लिए कहा था, मैंने 2 पग में सारे संसार को नाप लिया, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि ने हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि ठाकुर जी, संपत्ति का मालिक संपत्ति के बराबर ही होता है, तीसरा पैर आप हमारे सिर पर रखो। बलि ने पैर सिर को झुका दिया है। बामन भगवान ने पैर अपना राजा बलि के सिर पर रखा। बोलो बामन भगवान की। प्रहलाद जी वहां पर प्रकट हो गए।
प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका देना भी सुंदर है, वैसा ही आपका लेना भी सुंदर है। देने पर आए सुदामा को तो 2 लोग दे दिए, लेने पर आए राजा बलि के पास तो आपने कुछ नहीं दे दिया। बामन भगवान ने कहा ये बलि सुतल लोक में जाएगा, सुतल लोक का राजा बनेगा, वहां का राज्य करेगा। वहां बामन दरवाजे पर, हर दरवाजे पर मैं पहरा दूंगा। बलि राजा तो वहां से चले गए हैं। और सबको भाई प्रसंग याद होगा कि तब लक्ष्मी माता गई थी और बलि को भाई बनाया, बलि के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। वहीं से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ। 11 तारीख को है ना रक्षाबंधन। लक्ष्मी माता ने राखी बांधी है, बलि को भाई भी बन जाएगा। सुदुम्न उसी वन में पहुंच गए। सुदुम्न तो स्त्री बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, सैनिक सखियां बन गए। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने इनको अपनी पत्नी बनाया। बेटा बेटी ने जन्म लिया है। और जैसे ही वशिष्ठ बाबा को पता चला तो शंकर की आराधना करके कहा, हे कृपा करो, हे हर कृपा करो, कृपा करो। भगवान शंकर का एक नाम है हर, क्योंकि ये सबके पापों को हर लेते, सबके कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हर हर महा। एक कृपा करो, कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा कि हे वशिष्ठ, ये 1 महीना स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। जब स्त्री बनते तो महलों के अंदर बैठ जाते और पुरुष बनते तो महलों राजगद्दी पे। आप ही राजा, आप ही रानी। प्रजा को अच्छा नहीं लगा। प्रजा ने कहा ऐसा राजा मुझे नहीं चाहिए, जो आप ही राजा है, आप ही रानी है। इनको भी अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और जंगल में गई, तपस्या करी। तपस्या करके अपना कल्याण किया है, उद्धार किया। मनु के ही पुत्र हैं, प्रसिद्ध बड़े ही वीर थे। इनको वशिष्ठ ने गौशाला की रक्षा के लिए रखा था। ध्यान से सुनना भैया, गौशाला से एक बात ध्यान आई। कुछ लोगों ने दान दिया है गौशाला में, वो सुनने, हमें आगे समय नहीं मिलेगा। उस सब चलने लगेगा तो हमें कोई समय नहीं मिलेगा। बाहर श्रीहरि गौशाला का काउंटर लगा हुआ है, दान पात्र भी लगे हैं, रसीद काटने वाले भी बैठे हैं और पंचगव्य से निर्मित वहाँ दवाइयाँ भी आई हैं। तो आप लोग जरूर लेकर के लाभ उठाएंगे, दान दें भैया। आज और कल 2 ही दिन की बात है। अब तो कल की मानो, आज की तो गई। तो कुछ लोगों ने, दानदाताओं ने दान किया तो उनका नाम सुने। आप तो मोटी मोटी राशि आई है, कमर सीधी कर लो, बारिश होने नहीं, वो बारिश नहीं, दान की बारिश होने वाली है। 500 रुपये गुप्त दान राजन देशों से, तालीम दें। मनु के पुत्र हैं नवग, नवग के हुए नाभाग और नाभाग के हैं राजा अम्बरीश। थोड़ा सा शांति बनाए बने। और ये अम्बरीश राजा भगवान के बहुत बड़ी भक्त। एकादशी 11 का ये व्रत किया करते थे। और 11 का व्रत सबको करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में आया है कि 11 के दिन जो लोग अन्न खाते हैं, चावल पाते हैं, उनको गौ मांस खाने का अपराध लगता है। अगर बुजुर्ग है, अस्वस्थ है, बीमार है तो बात अलग है, नहीं तो 11 का व्रत कम से कम 11 का तो करनी चाहिए। महीना में 2 बार ही आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक है कृष्ण पक्ष में। राजा अम्बरीश एकादशी का इन्होंने व्रत किया और द्वादशी को व्रत जब खोलने के लिए जा रहे थे तो वहां पर आ गए दुर्वासा जी। दुर्वासा ने कहा कि राजन क्या करने जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैंने व्रत किया था, वो खोलने आ रहा। अरे मैंने भी व्रत किया था, अपने दोनों साथ साथ में ही खोलते। थोड़ा सा मैं स्नान कराऊं? हाँ महाराज, जाओ ठीक। अब ये स्नान करने के लिए चले गए। दुर्वासा ने जानबूझ कर वहां पर देर लगा।
यहाँ चढ़ावा नहीं होता, यहाँ नहीं चढ़ा, आप बैठो, बस बैठो। तो क्या हुआ कि इन्होंने जानबूझ करके दुर्वासा जी ने वहां पर देर लगा दी। और महात्माओं का स्नान भी बड़ा लंबा होता है, अरण्यास करन्यास इत्यादि करते हैं। इधर द्वादशी व्यतीत हो रही थी, तो ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसी स्थिति में ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत ले लो, तो व्रत खोलना भी हो गया, नहीं खोलना भी हो गया। राजा अम्बरीश जैसे ही हाथ में जल डाल के जल को लेने ही वाले थे, इतने में आ गए दुर्वासा, कमर सीधी करना। और दुर्वासा ने देखा कि मुझे निमंत्रण दे करके मेरे से पहले ही पा रहा है। संतों की सेवा तो होती नहीं है, सेवा करने का ढोंग करता है। महात्माओं को निमंत्रण देकर के उनसे पहले ही प्रसाद पा रहा है। अबे तुझे दंड देता हूँ। एक जटा को उखाड़ा, जटा को जमीन में पटका, कृत्या को पैदा कर दिया। और कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश को मारने के लिए आई, तो वहां पे भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, कृत्या को तो समाप्त कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे दुर्वासा सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर के ब्रह्म लोक, कभी विष्णु लोक, कभी शिव लोक, विष्णु लोक में गए तो कहा कि अपने चक्र से बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा कि हे महात्मन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीनो, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त अपने आप को मुझे सौंप देते हैं, मैं अपने आप को उनको सौंप देता हूँ। हे महात्मा, ये सुदर्शन अब मेरे नियंत्रण में नहीं है, ये राजा अम्बरीश के नियंत्रण में है। सुने भाई, बात सुनो। दुर्वासा आए, अम्बरीश से क्षमा मांगी है, तब वो सुदर्शन से इनकी रक्षा हुई। ऐसे हैं राजा अम्बरीश भगवान। मानदाता की 50 कन्याओं का विवाह सोम ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं वंश में आगे चलकर के हरिश्चंद्र राजा हुए, बहुत बड़े सत्यवादी थे, आप सबको कथा ध्यान ही होगी। विश्वामित्र को स्वप्न में देने के लिए बोल दिया। प्रातः काल हुआ तो देखा दरवाजे पर विश्वामित्र जी आ गए। राज दे दिया, खजाना दे दिया, सेना दे दी, राशि पूरी नहीं हुई तो धर्म, कितने बड़े धर्मवीर हैं, काशी में जाकर के अपनी पत्नी तारा को बेच दिया, खुद अपने आप को बेच दिया किसी शूद्र के हाथों, मरघट में रहे, सेवा करी, आने वालों से कर लेते थे। उससे दुर्वासा, उससे विश्वामित्र जी को जो देने को कहा वो दिया। रोहितास की मृत्यु हुई थी, सर्प ने डस लिया। प्रसंग आपको ध्यान होगा। इन्हीं वंश में आगे चल करके राजा हुए जिनका नाम था सगर राजा। सगर राजा के 60,000 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं बोलो, जोर से बोलो। 60,000 पुत्र हैं राजा सगर। 99 यज्ञों को कर लिया, 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र घबरा गया, वो इनके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो हमें गद्दी से उतारा जाएगा, इनको बिठाया जाएगा। इंद्र आया, यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़ा तलाशना प्रारंभ किया। ब्रह्म लोग गए, घोड़ा नहीं मिला, विष्णु लोग गए, घोड़ा नहीं मिला, शिव लोग गए, घोड़ा नहीं मिला, मृत्यु लोक में ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला। तो बोले अवश्य पाताल में होगा। धरती को खोदना शुरू कर दिया है, समुद्र बना, सागर का समुद्र बन, समुद्र का सागर बना दिया। इसी के रास्ते से पाताल में गए तो देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है और ये महात्मा जी को उल्टा सीधा बोलने लगे। महात्माओं को क्रोध नहीं आता है, आता है क्या बोलो, बोलो ना, नहीं आता है। अरे महात्माओं को क्रोध नहीं आता है, वो तो लीला करते हैं। पर अत्य रगड़ करे जब कोई अगन प्रकट चंदन तय, वही चंदन बहुत सहनशील होता है, बहुत शीतल होता है। पर चंदन की लकड़ी को भी ऐसे ऐसे घर्षण करो, रगड़ो तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। कपिल को बार बार उल्टा सीधा इन्होंने बोला। कपिल को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, बड़ा संकल्प दे दिया श्राप, तो 60,000 जलकर के खाक।
राजा सगर के पुत्र हैं असमंजस, इनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान गए घोड़ा ढूंढने, कपिल मुनि के आश्रम में गए, पहले दंडवत घोड़ा देखा बंधा हुआ, दंडवत महात्मा को प्रणाम किया, हाथ जोड़ लिए। संतों के सामने जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलता है, वहाँ हाथ जोड़ने से काम चलता है। समझ गए ना? क्या समझे बोलो? वहाँ हाथ जोड़ने से काम करता है। हाथ जोड़ लो और जो करवाना है वो करवा लो, और जो दिखाया कि मैं कुछ हूँ तो वो तुमसे बड़े हैं। हाथ जोड़े, महाराज घोड़ा दे दीजिएगा। कपिल ने कहा जाओ घोड़ा ले जाओ और अपने पूर्वजों का उद्धार कराना। बोले कैसे होगा? जब गंगा माता धरती पे आएंगी तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। आए अंशुमान घोड़ा लेकर के, यज्ञ पूरा हुआ है। गंगा अवतार के लिए तपस्या करने लगे, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं। अंशुमान के पुत्र हुए हैं राजा दिलीप। रघुवंश में 2 ही दिलीप हुए, 2 ही दशरथ हुए। दिलीप ने तपस्या करी पर गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हैं राजा भागीरथ, अनन्य भगत हैं भगवान के, और इन्होंने तपस्या करी गंगा मैया को राजी करने के लिए। गंगा मैया प्रसन्न हुई। पुत्र भागीरथ, मैं आ तो जाऊंगी जमीन पर मेरा वेग इतना तेज है कि ये धरती रसातल में चली जाएगी। आप अगर एक बार शंकर भगवान से प्रार्थना करें और शंकर भगवान अपनी जटाओं में मुझे धारण कर लें तो मैं आ जाऊंगा। भागीरथ ने महादेव की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, राजी हो गए। गंगा माता का आह्वान किया गया तो गंगा माता चली है। कहाँ से चली बोलो? अब ये भी कथा सुनाई थी आपको, देखो तुम इतनी जल्दी भूल गए भाई। गंगा मैया चली है ब्रह्मा जी के कमंडल से। ये ब्रह्मा जी के कमंडल में कहाँ से आ गई? जब भगवान बामन भगवान नापते नापते पैर ब्रह्म लोक को चला गया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठाकुर जी का चरण है, धोकर के कमंडल में रख लिया, वही तो गंगा मैया कहलाया। ये गंगा जल ठाकुर जी के चरणों का जल है। हर जल में कीड़ा पड़ जाते हैं पर गंगा जल में कीड़ा। आप लोगों को कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप लोग हैं बहुत मन से सुनते हैं। सच में आप लोगों की प्रसन्नता करने का, प्रशंसा करने का बहुत मन होता है, पर मन में ये भी आता है ज़्यादा प्रशंसा कर दी तो कहीं आपको नुकसान न कर जाए। ब्रह्मलोक से गंगा मैया चली हैं। ब्रह्मा जी कमंडल से महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया और एक जटा से गंगा मैया को उतारा। कहाँ पर? गौमुख। गौमुख से गंगा मैया उत्तर काशी आई। आगे आगे भागीरथ चल रहे, पीछे पीछे गंगा मैया। उत्तर काशी से ऋषिकेश आई, ऋषिकेश से हरिद्वार आई, हरिद्वार से आगे चली गंगा मैया काशी प्रयाग इत्यादि होती हुई गंगा मैया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया, खड़ग भरती गंगा मैया, लहरें भरती गंगा मैया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। और राजा सगर के पुत्रों की राख को लेकर के गंगा मैया गंगा सागर में समा गई। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार पर गंगा सागर। गंगा अवतार की कथा सुनाई है सुखदेव ने राजा परीक्षित को और कहा इन्हीं वंश में खटवांग राजा हुए हैं। खटवांग के दीर्घ बाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के घर में कौन आया है? बोलो, दशरथ घर में कौन आया है? दशरथ घर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने अवतार लिया। अब भागवत में भैया राम कथा आती है, सुनाऊं क्या? राम कथा सुनाने में 9 दिन भी कम पड़ जाते हैं। और सत्य बात बताऊं, अपने राम जी तो राम कथा वाचक ही हैं। ये भागवत में तो कभी कभी टांग अड़ा देते हैं, अपने तो राम कथा वाचक ही। आपके कालदेश्वर में 2 बार मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, एक बार राम द्वारा में और एक बार इधर शंकर भगवान के मंदिर में। इधर है क्या? हाँ, 2 बार हुआ। बहुत प्यारी है राम कथा, कभी मौका मिले तो फेरी करवाना।
अगली बार तो बारिश ने बड़ा बिगड़ डाला, ऐसे मौके में करवाना कि जब। पर एक बात और बताऊं, कल हमारे अजय जी आए हैं हरियाणा से, ये कह रहे थे कि ऐसी कुछ बारिश की बात चली तो मैं बोले कि महाराज जी आप हमें ये बताओ, आपकी ऐसी कौन सी कथा है जिसमें बारिश नहीं हुई हो। अब बात भी भैया ठीक है, थोड़ी ना थोड़ी ठाकुर जी तो हर कथा में कृपा कर ही देते हैं लगभग। और जब बारिश हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी राजी हैं, इसीलिए उन्होंने बारिश के रूप में फूलों की वर्षा कर दी। बारिश के रूप में ठाकुर जी ने फूलों की वर्षा कर दी। अपनी ज़्यादा तारीफ न करें तो फिर करने लगेगा। तो दशरथ के घर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया। एक श्लोक में ही कथा को सुनाऊंगा, फिर आगे होगा कृष्ण जन्म की कथा। राजा दशरथ, दशरथ के कितनी रानियां हैं तो आपको पता ही नहीं, राम कथा सुनी नहीं। दशरथ के 3 नहीं, दशरथ के 700 रानी हैं। 3 तो उनके पट रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ जी के एक कन्या और है जिनका नाम है शांता। 3 पट रानी पर कोई उनके संतान पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ को बुलाया है, इन्होंने यज्ञ कराया। यज्ञ से यज्ञ भगवान खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया तो तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं। और भैया भगवान ने इनके घर पे जन्म लिया है। कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी ने जन्म लिया। राम जन्म की बधाई हो, बोलो बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी ने जन्म लिया है। और स्तुति गा रहे हैं कि भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलो चल हरि रामा, तन मन श्यामा, नित्यायुध भुज चारी, भूषण बनवाला, नयन विशाला, सुहासिनी पर जोरे, स्तुति तोरे, हे विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, धीरे अमाना, वेद पुराण भटनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आवर, वृंदावन सुख संता। सोपत हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कंता। हाथ दिखाया, निर्भया, रोग रोग प्रतिवेद कहे। मधुर शोभासी, यह उपहासी, सुलभ धीर मति चिर न रहे। उपधारक ज्ञाना, रंगों से ताना, चरित्र बहुत विधि कीन जय। ओ कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जिन प्रकार सुख प्रेम लहे। माता पुण्य बोले, सोहन बिचोले, तदहुतात रहे रोहानी। जैसे सुनीता, अद्वितीय सीता, सुजाना, रोदन छाना, होई बालक सुर भोपा। ये चरित जेतावनी, हरि पद पावनी, तेना परई भव गोपा। राम जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो बोलो राम जय राम, राम जय सिया राम।
के गर्भ से राम जी ने जन्म लिया, माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी ने जन्म लिया है, माता सुमित्रा के 2 लाला शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने जन्म लिया। इनका विवाह जनकपुर में राम जी का सीता के साथ हुआ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का सुतगीति के साथ। राम जी अयोध्या आए, होने वाला था राज्याभिषेक, हो गया वनवास। राम जी वन में गए, भरत जी मनाने गए, पर राम जी नहीं आए। राम जी 12.5 वर्ष चित्रकूट में रहकर आगे बढ़ गए। पंचवटी में शुभनखा आती है, शुभनखा की नाक कान कटी। रावण आया, माता सीता को चुरा करके ले गया। राम जी आगे बढ़े, सबरी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, सुग्रीव को मित्र बनाया है, बाली का वध किया। हनुमान जी महाराज गए, सीता लंका को जलाया और सीता माता की खबर लेके आ गए। राम कथा सुना रहा हूँ, सुनो। राम जी आए, 5 दिन में समुद्र पर सेतु बांध दिया। शंकर भगवान की वहां पर स्थापना करी। राम रावण का युद्ध शुरू हो गया। कुंभकर्ण मर गया, मेघनाथ मर गया, रावण भी मर गया। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई, राम जी ने स्वीकार किया है। सीता को लेकर के राम जी अयोध्या आ गए। अयोध्या में राम जी राजा बन गए। राम राज्य की बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बधाइयाँ बट रही हैं। राम राज्य हो गया, राम कथा पूरी हो गई। कितनी है? क्यों भाई, रावण भी मरा, कुंभकर्ण भी मरा, सब मर गया, क्या चाहिए आपको? अब अच्छे से मत मानना हो तो फिर कभी देखेंगे। यहाँ तक की जो कथा है ये सूर्यवंश की कथा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अब मैं आपको यदुवंश चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि भगवान का अवतार चंद्रवंश में हुआ था। चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव। देवक की कन्या का नाम है देवकी, जो कंस की है चचेरी बहू। कंस क्या करता है कि देवकी माता का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, बड़ा धूमधाम से। सुने भाई, बात सुने। और देवकी के विवाह में खूब दहेज देता है कंस। देवकी वसुदेव को रथ पर बिठा करके और मथुरा के बाहर आया। ससुराल छोड़ने जा रहा था, मथुरा के बाहर आया तो आकाश से आकाशवाणी, कंस तो जिस बहन देवकी के विवाह में इतना प्रसन्न है, इसी का 8वां लाभ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना तो घबरा गया, बोला नहीं होगा, बांस तो नहीं बजेगी। बांसुरी देवकी के बाल को पकड़ के रथ के नीचे गिराया, तलवार उठाया, प्रहार करने वाला था। वसुदेव जी आए, कंस के पैरों को पकड़ लिया। कंस जो वीर होते हैं वो कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। आपको देवकी से तो खतरा नहीं है, देवकी की संतान से खतरा है। तो मैं वचन देता हूँ, एक एक संतान को तुम्हें ला करके दूंगा। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डलवा दिया। हथकड़ियां डाल दी गई, भेड़ियां डाल दी गई। माता देवकी के गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम था कीर्तिमान। क्या नाम था बोलो? कीर्तिमान। वसुदेव जी लेकर के आए तो कंस ने कहा मुझे इससे तो खतरा नहीं है, मुझे 8वें से खतरा है, इसे आप ले जाओ। वसुदेव जी बड़ी प्रसन्नता से बालक को वापस ले आए। पीछे से नारद जी महाराज कंस के पास आए, कमल का फूल लेकर के बोले बताओ कंस, इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है? कंस इधर से गिने तो इधर 8वीं, इधर से गिने तो इधर 8वीं। नारद जी ने कहा कुछ समझे कि नहीं? समझे कि नहीं तो समझो ये देवता है, देवता पहला कौन बना दे, 8वां कौन बना दे, कोई पता नहीं है। कंस के बात समझ में आ गई। कंस ने कहा बुलाओ वसुदेव को। बालक को लेकर के आए। वसुदेव जी बालक को लेकर के आए। कंस ने बालक के पैरों को पकड़ा है और शिला पर पटक दिया है। पहले बालक की हत्या। ऐसे एक एक करते करते कंस ने माता देवकी के कितने पुत्रों की हत्या कर दिए? 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वीं बार देवकी मैया के गर्भ में जो शेष नाम के अवतार हैं श्री दाऊद जी महाराज बलराम भैया आ रहे हैं।
भगवान ने विचार किया ये तो है शेषनाग, और कंस ने अगर इनके साथ में तू तड़ाका किया तो ये कंस को पहले ही मार देंगे, मेरा तो जन्म भी नहीं हो पाएगा। योग माया को भगवान ने बुलाया, कहा योग माया आप जाओ, देवकी के साथ में गर्भ को निकाल करके नंद बाबा की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के घर में रहती है, वो उनके गर्भ में स्थापित कर देना, और आप नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में चली जाना। मेरी लीला में तुम सहायता करोगी और कलयुग में तुम्हारी चंडिका, भवानी, दुर्गा आदि के नाम से पूजा करेगी। योग माया आई, देवकी के साथ में गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, स्वयं यशोदा के गर्भ में चली गई। अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। देवकी मैया की 8वां गर्भ ठहरा है। 8वीं बार में कौन आ रहे हैं? जोर से बोलो, 8वीं बार कौन आ रहे हैं? भगवान आ रहे हैं। भगवान कमर सीधी कर लो, फूल बरसाओ, आनंद मनाओ, भगवान आ रहे हैं। भगवान और जैसे ही भगवान के प्रकट होने का समय आया, देवता लोग आए हैं। देवता लोगों ने गर्व स्तुति करी है, सत्य है कह के देवता चले गए। और जैसे ही भगवान के प्रकट होने का समय आया है, कौन सा महीना है? भादव का महीना है। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, बार बुधवार है। और जैसे ही भगवान के प्रकट होने का समय आया, देवकी मैया का चेहरा तेज से आनंद से खिल गया। चारों ओर हरियाली हरियाली छा गई। आकाश में ग्रह, नक्षत्र, तारे जगमगाने लगे। नदियों का जल उछाल मार मार करके स्वागत का अच्छा। नदियां बहुत प्रसन्न है। सुने, थोड़ी बात तो सुने मेरी और देखें। नदियां इतनी प्रसन्न क्यों हैं? नदियां इसलिए प्रसन्न है, नदियों के कौन आ रहे हैं? जीजा जी आ रहे हैं, जीजा जी। क्योंकि यमुना मैया है भगवान की पटरानी, अन्य नदियां हैं यमुना मैया की बहन, तो जीजा जी हुए कि नहीं हुए? तो नदियां बड़ा ही प्रसन्न है। आकाश में ग्रह नक्षत्र सब जगमगा रहे हैं। रात के समय कमल के फूल खिलने लगे, पक्षी बोलने लगे। देवता लोग आकाश में भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। और माताओं बहनों, क्या हुआ है? जैसे ही भगवान के अवतार, बोलो, भगवान के अवतार का समय आया है, शीतल मंद सुगंध जलवायु बहने लगी। देवता लोग आकाश में आ रहे हैं, पुष्पों की बारिश कर रहे, जोर जोर से दुनिया बजा रहे, नगाड़ा बजा रहे हैं। मैया के सामने भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 4 भुजाओं से प्रकट हो गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, चतुर्भुजनाथ। भगवान हमारी और आपकी तरह जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला। गीता में भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च में दिव्य। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। भगवान देवकी मैया के सामने प्रकट हो गए। आकाश में देवता लोग स्वागत कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। देवकी मैया ने कहा आपको तो मैंने लाला बन के बुलाया था, थे तो पिताजी बन के आए हो। अब बताओ, थारी पूजा करें, थारे गोद में खिलाएं। भगवान तुरंत लड्डू गोपाल बन गए। आकाश से आकाशवाणी हुई है कि मुझे यहाँ से निकाल करके आप नंद बाबा के यहाँ गोकुल पहुँचा। वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई, पहरेदार सो गए हैं, कारागार के फाटक खुल गए। अरे सब लोग बैठे रहना, बच्चों को ही बिठा देना, हलचल नहीं मचाना, हम बता देंगे कब खड़ा होना। हथकड़ियाँ खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने कन्हैया को सूप में सुला लिया, और सूप में सुला लिया। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के वहाँ चले हैं, तो मथुरा से गोकुल चले जा रहे। वसुदेव जी वहाँ कैसे जा रहे कि खुल गए सारे ताले। वहाँ क्या बात हो गई? खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई? खुल गए सारे
हुस्न में कन्हैया करामात हो गई, बात हो गई। मुसाफिर का जमाना पुराना, आने लगा ना वो पहन बिठाना, वो अंश का जुल्म ढाना। आने लगा ना वो पहले बिठाना, अंश का जुल्म ढाना। उस रात का देश बयान करना, उस रात का देश भयंकर था, उस वंश को मरने का डर था। उस वंश को मरने का डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। से कन्हैया करामात हो गई, से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। घूमो बोल बोल बड़चिया वाले खुल गए ताले सोए तिलक वाले, हाथ में बरछियां भाले। बड़े दिल वाले, बड़े दिल वाले, काल के हवाले होने वाले। बड़े दिल वाले, बड़े भय वाले, काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, वासुदेव ने श्याम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को बिठाया था। टोकरी में श्री श्याम को बिठाया था। बादल छाए हर साए बरसात हो गई,
रात्रि के समय वसुदेव जी महाराज गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचे हैं। योग माया के प्रभाव से वहां पर सब सोते हैं। वसुदेव जी ने देखा यशोदा के पास में एक कन्या सो रही है। वसुदेव जी ने कन्या को तो यशोदा के पास में सुला दिया और कन्या को टोकरी में रखा है। कन्या को टोकरी में रख करके और जैसे ही वसुदेव जी महाराज मथुरा में आए तो माताओं हथकड़ियाँ पड़ गई, बीड़ियाँ पड़ गई, फाटक बंद हो गए। पहरेदार कन्या जोर जोर से रोई है और जब कन्या रोई तो सैनिक ने जाकर के भैया सूचना दी है कंस को भी 8वीं संतान ने जन्म नहीं दिया। 8वीं संतान का जैसे ही सुना है कंस घबरा गया, इसी से तो मुझे खतरा है, इसी से तो मुझे भय है। कंस आया और देखा, बोला मैं तो कहा था कि काल आएगा, यहाँ तो काली आई है। काल हो या काली, मुझे 8वें से ही खतरा है, छोड़ूंगा नहीं। कन्या के पैर पकड़े, शिला पर पटकने वाला था। कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई है। अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की। अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और बोली, कंस तू क्या मेरे को मारेगा? तेरे को मारने वाले ने अवतार ले लिया है। जैसे ही कंस ने सुना तो घबरा, सैनिकों को बुलाया, मेरे सैनिकों तुम चारों ओर फैल जाओ, ब्रज में जहाँ भी छोटा छोटा बालक हुआ हो उनकी हत्या कर दो, उन्हें मार दो। कंस के सैनिक चारों ओर फैल गए, छोटे छोटे बालों हत्या कर रहे हैं। सुदेव जी कहते हैं, परीक्षित यहाँ की बात यहाँ छोड़ो, अपने चलते हैं गोकुल में, देखो वहाँ क्या हुआ। रात के समय भगवान आए हैं और भैया किसी को पता नहीं कि भगवान आए। प्रातः काल हुआ तो नंद बाबा की एक बहन है, क्या नाम है? सुनंदा नाम है। ये 2-4 महीना पहले ही आ गई थी। बोले भाभी के लल्ला होगा तो मैंने की तो मिलेगा। अच्छी को बिठाओ, इसको बिठाओ। और सुनंदा मैया सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी तो यशोदा के कमरा थे, लाला के रोने की आवाज आ रही। तो बोली बहना मैं तो सोती रहेगी, यहाँ तो लगता है 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। लगता है यशोदा के कोई संतान ने जन्म ले लिया। सुनंदा गई और जाकर के देखा यशोदा के पास कोई संतान सो रही। देखे तो लाली है कि लाला, और जैसे ही दर्शन किया तो जोर से चिल्लाई, बोली या तो लाली नहीं आ तो लाला है। बोलो लाली नहीं आ तो लाला है। थोड़ी थोड़ी रसोई घर में गई है, कहाँ से भी थाली को उठाया, लकड़ी का बेलन लिया है और जोर से बजाई, बजाओ। लकड़ी के बेलन से जोर जोर से बजाया। बस बस हो गया, हो गया, हो गया, ये माइक हो गया, बैठ जा। आसे की थाली को लकड़ी के बेलन से जोर जोर से बजाया और दौड़ी दौड़ी बच्चे नंद बाबा के पास में आई और सुनता बोली, बाबा बाबा भय गयो, क्या हुआ है? हो गयो। ज्यादा प्रसन्नता हो तो असली बात नहीं निकलती है। मैया यशोदा ने एक लाला जायो है। जैसे ही वसुदेव जी ने सुना बड़ा आनंदित हो गए हैं। वसुदेव जी घर पर आए हैं, नंद बाबा घर पर आए हैं, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं। नंद बाबा हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वेदस्रवाः स्वस्ति न ओमा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण लोग स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान दे रहे, 2 लाख गाय दे दी। 2 दिल के पहाड़ दान में दे दिए। और जैसे ही ग्वाल बालों को पता चला तो सारे ग्वाल बाल पीले पीले कपड़ा पहन के
हाथ में माखन का लड़ुआ बना करके पानी में हल्दी मिला करके नंद बाबा के आंगन में आ गए। एक दूसरे के ऊपर फेंक करके लड्डू मारे। नंद बाबा के आंगन में खींच मचिए माखन की, ग्वाल बाल खड़े हो जाओ, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या बोले हैं नंद के? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई गाई जा रही है। अब हजाओ भाई लोग, आप हट जाओ, हमारी कुछ नहीं राय चलेंगे। और कन्हैया क्या कर रहे हैं? ये कन्हैया मटकी को फोड़ रहे हैं तो गोपियां गाने गाना रे।